Hello students, welcome back to the channel. Today we learned about a scope of sociology. ओके तो प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा. ओके और वो सबको देखने से आप सीक्वेंस वाइज जुड़ पाएंगे कि एक्चुअली में सोशियोलॉजी है क्या, वो बताना क्या चाह रहा है. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्कोप क्या होता है. स्कोप किसी भी चीज़ का कितना बड़ा स्कोप है, वो कितने दूर तक फैला हुआ है. ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ स्टडी कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होता है. तो एक स्कोप ये चीज़ होता है. ठीक है, और सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी मीन्स कि सोशियोलॉजी का अपना क्या स्कोप है, ये कितने दूर तक कितने एरियाज में घिरा हुआ है. ठीक है, सोशियोलॉजी के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो सब मेरा नोट्स आप लोगों का प्रॉपर एक मतलब पॉइंट आउट बुलेट पॉइंट की तरह आपको नोट्स मिलेगा. ठीक है, तो जो मैं समझाना चाह रही हूँ या फिर जो मैं समझा रही हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ इसको आप अपने तरीके से एक अपना नोट्स बनाएं जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा. ठीक है, मैं बस समझाने के लिए आप लोगों के कुछ बुलेट्स पॉइंट बनाती हूँ एंड वही मैं आप लोगों को डिस्कस करती हूँ. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो क्या है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी? तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एक्सट्रीमली वाइड. ठीक है, इसका जो स्कोप है सोशियोलॉजी का बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. ठीक है, सिर्फ सोशियोलॉजी थोड़ा उनका वो एरिया नहीं है, ये एक एक्सट्रीमली वाइड मतलब कि हम लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, हर दिन हम लोग सोशियोलॉजी को जी रहे हैं. ठीक है, तो इसका जो वाइडेंस है वो कम नहीं हो सकता है क्योंकि इसका वाइडेंस और बढ़ता ही बढ़ता है. ठीक है, तो आगे देखते हैं. तो हम जैसा बताएं कि इसका एक्सट्रीमली वाइड होता है. एंड सेकंड थिंग्स कि हम लोग सोशियोलॉजी में तीन चीज़ों को एनालाइज करते हैं. ठीक है, तीन चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है जिससे हम लोग को पता चलता है कि उसका स्कोप किस किस लेवल पे होता है. ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल. हम लोग सोसाइटी में रह रहे हैं तो बिना इंटरेक्शन के रह नहीं सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए इंटरेक्शन हम लोग के बीच में बहुत ज़्यादा जरूरी है. वो क्या करता है, उसका स्कोप को और बढ़ा देता है. कैसे? जैसे देखिए कि एक एग्जांपल मैंने कस्टमर और शॉपकीपर का लिया है. ठीक है, तो किसी शॉप पे गए. ठीक है, हमको सपोज ब्रश ही खरीदना हो. ठीक है, तो जब तक एज अ कस्टमर मैं शॉपकीपर को, मालिक को बोलूंगी नहीं कि हाँ मुझे ब्रश चाहिए या फिर ब्रश का क्या प्राइस है. ठीक है, और कौन कौन सा ब्रांड का ब्रश है. ठीक है, तो जब तक मैं बोलूंगी नहीं तो शॉपकीपर को पता कैसे चलेगा? ऐसा तो कभी नहीं होगा कि हाँ मैं जाऊंगी, पैसा रखूंगी, सामान उठाऊंगी, चल दूंगी. ऐसा नहीं होता है. तो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है. एज ए सोशियोलॉजी स्टूडेंट यू बेटर अंडरस्टैंड कि इंटरेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो ये इंटरेक्शन एक रिलेशन क्रिएट करता है शॉपकीपर और इसके बीच में. ठीक है, सेकंड थिंग इज फोकस ऑन नेशनल इशू. हमारे नेशन में क्या चल रहा है, हमारे नेशन में क्या प्रॉब्लम है, हमारे नेशन में क्या डेवलपमेंट हुई है, ये सब सारी चीज़ों पर फोकस करता है. ठीक है, सोशियोलॉजी नहीं होता, सोसाइटी नहीं होता तो क्या लोग होते? ये उतना ही फैक्ट है कि लोग से ही सोसाइटी बना है. तो जब सोसाइटी बना है तो सोसाइटी में बहुत तरह के लोग रहते हैं, अमीर गरीब सारे लोग रहते हैं. ठीक है, तो कुछ लोग गरीब हैं, किन्हीं के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ये सब चीज़ों पर फोकस करता है सोशियोलॉजी. ठीक है, हमारे यहाँ कंट्री में कितना पॉवर्टी है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब पे भी डिस्कशन होता है. ठीक है, थर्ड वन इज एग्जामिन ग्लोबल सोशल प्रोसेस. ठीक है, ये ग्लोबली क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ पे भी एग्जामिन करता है. ठीक है, ऑल्सो इट इज अप्लाइड सोशियोलॉजी ऑन द बोथ ऑन माइक्रो एंड मैक्रो लेवल. ठीक है, सोशियोलॉजी एक अप्लाइड सोशियोलॉजी की तरह यूज होता है जो कि माइक्रो और मैक्रो लेवल पे होता है. ठीक है, ये छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा लेवल तक इसका मतलब कि यूज होता है सोशियोलॉजी का. एंड लास्ट वन इज एज अ डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी इट इज नॉट जस्ट व्हाट इट स्टडीज बट हाउ इट स्टडीज अ चूजन फील्ड दैट इंक्रीज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है, जैसे कि हम लोग सिर्फ सोशियोलॉजी में ये नहीं पढ़ते कि सोशियोलॉजी क्या है, व्हाट इट इज. ठीक है, बल्कि हम लोग ये पढ़ते हैं कि हाउ इट स्टडीज. ठीक है, मतलब कि वो सोशियोलॉजी क्या है वो तो एक पर्सपेक्टिव है ही, लेकिन उसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करता है. तो वो क्या करता है, सोशियोलॉजी का स्कोप को बढ़ा देगा. सपोज आपका नाम क्या है, ठीक है, और आपके लाइफ में अचीवमेंट्स क्या हैं, तो वो किसी भी पर्सनल या इंडिविजुअल के बारे में उसका स्कोप और बढ़ा देता है कि उनका नाम ये है लेकिन वो इस पोस्ट पे काम करते हैं, वो जॉब करते हैं, ये सब चीज़. तो वो क्या करता है कि एक इंडिविजुअल का वो स्कोप को बढ़ा दिया. तो द सेम थिंग सोशियोलॉजी में सिर्फ सोशियोलॉजी क्या है नहीं पढ़ करके हम लोग इसको मतलब कि कैसे पढ़ते हैं, तो सोशियोलॉजी का उस तरीके से उसका स्कोप और बढ़ा देता है. ठीक है, तो सोशियोलॉजी इज वन ऑफ ग्रुप ऑफ सोशल साइंस. ठीक है, सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस का ही ग्रुप है जो कि इसके अंदर हम लोग एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इटीसी बहुत सारे सोशल साइंस से रिलेट करके हम लोग पढ़ते हैं सोशियोलॉजी को. क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोशल साइंसेस जितने भी हैं वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. क्या हम लोग हिस्ट्री में सोसाइटी के बारे में नहीं डिस्कस करते हैं? ठीक है, कि हमारा प्रीवियस सोसाइटी कैसा था. ठीक है, क्या हम ऐसा नहीं, सोशियोलॉजी में हम लोग सोशियोलॉजी में भी हम लोग हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं. पहला एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी कैसे शुरुआत हुआ, ठीक है, तो वो हिस्ट्री से ही आता है. बोला जाता है ना कि फ्रेंच रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण ही इस टाइम सोसाइटी का इमर्ज हुआ एंड सोशियोलॉजी कैसे डेवलप हुआ. ठीक है, ये सब चीज़ों पर डिस्कस करते हैं. तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. पॉलिटिकल साइंस से कैसे जुड़ा हुआ है सपोज, तो देख लीजिए आप, मतलब कि हम लोग एज ए सोसाइटी या फिर एज ए रीजन रह रहे हैं अपने कंट्री में. ठीक है, तो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वही तो चूज करते हैं अपने गवर्नमेंट को. ठीक है, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन बढ़ा, दोनों के बीच में कनेक्शन बढ़ा, तो क्या हो गया, ये दोनों का रिलेशन हो गया. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोशियोलॉजी का स्कोप को और बढ़ा रहा है बहुत सारी चीज़ों से जोड़ करके. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं. और एक चीज़ और मैं बोलूंगी, गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन दी सोशल साइंसेस. जितने भी सोशल साइंसेस होते हैं सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं. ठीक है, गिव एंड टेक का रिलेशन होता है. हम लोग हिस्ट्री में सोशियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, सोशियोलॉजी में हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कस तो करेंगे, साथ में सोशियोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सोशियोलॉजी में पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी में. तो इस तरीके से गिव एंड टेक रिलेशनशिप फुलफिलमेंट करता है और सब सारे सोशल साइंसेस कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. और इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ
आपके पास आ सकूं और मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिल सके। थैंक यू सो मच।